भाषा का प्रयोग किया है, वो भी हमारी विरासत है। निश्चित रूप से अगर ये भाषा भी अगर बराबर चलती रही तो बचेगी, वरना ये भी पतन के कगार पर चल रही है। तो मैं आप सबने बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, आप महानुभाव हो क्या आप मेवाड़ी भाषा का प्रयोग दो, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर उमाशंकर जी शर्मा साहब, पूर्व कुलपति MPUIT से निवेदन करता हूँ कि बधाएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत कराएं। 72वां उदयपुर स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर उदयपुर की प्राकृतिक सौंदर्यता एवं विरासत नामक विषय पर आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदेव साहब, कुलपति राजस्थान विद्यापीठ, गणमान्य अतिथि प्रोफेसर मिश्रीलाल जी मांडोक साहब, PC जैन साहब, जल संरक्षण मित्र, उपस्थित सभी विद्वान साथियों और मातृशक्ति। मेवाड़ राज्य के संस्थापक श्रद्धेय बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में हरित ऋषि की अनुमति से मेवाड़ के नाथ श्री एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करा, जिसका नामकरण कैलाशपुरी तीर्थ के रूप में किया गया। श्री एकलिंग जी की कृपा एवं आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य मिला। वे ऐसे दृढ़ भक्त थे कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य एकलिंग जी के चरणों में रख दिया और उन्हें अपना इष्ट देव मानते हुए अपने शासक के रूप में स्वीकार किया तथा स्वयं को उनका प्रतिनिधि मानते हुए राज्य के शासन का संचालन किया और इसी के दीवान कहलाए। तत्पश्चात सभी महाराणाओं ने इस परंपरा का उसी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अक्षरशः पालन किया। इसी क्रम में महाराणा उदय सिंह जी ने 15 अप्रैल 1553 अक्षय तृतीया उदयपुर नगर की स्थापना की। महाराणा उदय सिंह के स्वपुत्र प्रताप सिंह अपने स्वाभिमान व आजादी के लिए विश्व में वंदनीय है। इसी वंश परंपरा में महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा भोपाल सिंह जी ने यहाँ झीलों के रख रखाव एवं विकास के साथ साथ स्थल निर्मित करवाए, जिनमें से सिटी पैलेस, सैलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, जगदीश मंदिर, गणगौर घाट, जग मंदिर, जग निवास, सज्जनगढ़ ऐसे अनेक सुरम्य स्थल पर्यटकों के लिए आज भी दर्शनीय बने हुए हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर में मेवाड़ की राजधानी स्थापित करने से पूर्व एक बड़े पक्के बांध का निर्माण भी करवाया और उनके नाम पर उदय सागर के रूप में जाना गया। उदय सागर उदयपुर की स्थापना से पहले ही उन्होंने निर्माण करवा लिया था और इस झील के अतिरिक्त जल संसाधन मुहैया कराने के साथ ही एक और अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि इससे गिरवा घाटी की ओर खुलने वाले इकलौते समतल मैदान को प्रभावशाली ढंग से अवरुद्ध कर दिया। गिरवा घाटी के अन्य प्रवेश बिंदु पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते हैं, जैसे उत्तर में चीरवा की घाटी और इधर पूर्व में देबारी घाट के द्वार। तो अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित उदयपुर शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत, नैसर्गिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक वैभव से विश्व के श्रेष्ठतम शहरों की गणना में सूचीबद्ध। उदयपुर शहर का भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक आधार यहाँ का झील तंत्र है, जैसा कि डॉक्टर PC जैन साहब ने भी बताया और मांडोक साहब ने भी बताया। इसीलिए उदयपुर शहर को सिटी ऑफ लेक्स, लेक सिटी भी कहते हैं, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स, यानी कई और नामों से जाना जाता है। और वो जैसे बताया कि ये वेनिस और कश्मीर, उधर राजस्थान का दूसरा कश्मीर जहाँ कह सकते हैं देश का, भारत का, वो भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मेदपाट ही आज के मेवाड़ के नाम से विश्वविख्यात है। पहले उसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था और मेवाड़ भूभाग के अपने संघर्ष में अपनी संस्कृति को अक्षत रखने के लिए समय समय पर तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी राजधानियाँ नागदा, नागघटा जो कैलाशपुरी के पास में है, आहार जो अभी जहाँ संग्रहालय बना हुआ है ये एरिया, चित्तौड़गढ़, चावंड और अरावली की वादियों में स्थित उदयपुर में स्थानांतरित करनी पड़ी और उदयपुर की स्थिति इन सभी स्थलों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और प्रमाणित।
मेवाड़ संस्कृति संरक्षण, यदि हम उदयपुर के इतिहास को विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रतीत होगा कि विश्व में कोई भी राजवंश ऐसा नहीं हुआ जिसका शासन लगभग 1214 वर्ष 734 ईस्वी से 1947 तक, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब तक अबाध गति से पूरा यही मेवाड़ का शासक राजवंश जो है वो शासन करता रहा और इनका शासन लगातार बना रहा। तो उदयपुर रियासत को भारतीय गणराज्य में विलीन करने का साहसिक और दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय भी तत्कालीन महाराणा गोपाल सिंह जी ने ही लिया। मेवाड़ का इतिहास अपनी गौरवमय विशेषताओं के लिए विश्व में अपनी अलग ही पहचान रखता है। जैसा कि अभी आपने बताया था राणा सांगा का जो बहुत, क्योंकि इनके महाराणा प्रताप के बीच के कालखंड था उसमें हुए, और जो विरासत में हमें पन्नाधार और मीरा का जो मिला, ऐसा उदाहरण भी विश्व में दूसरी जगह और कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो स्वामी भक्ति पन्नाधार ने कही और जो कृष्ण की भक्ति में मीरा ने जिस प्रकार से अपना योगदान दिया, वो भी एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है।